आनंदपुर गांव में रघुवीर नाम का एक व्यक्ति अपने 5 बेटों के साथ रहता था। रघुवीर मेहनती था और उसके बेटे भी उतने ही कर्मठ थे। पत्नी के देहांत के बाद वह बेटों के साथ राजा की सेवा में काम करता था, पर बदले में राजा उन्हें बस 5 शेर जौ के दाने देता। इससे पेट भरना तो दूर, भूख और भी बढ़ जाती। एक दिन जब रघुवीर चूल्हा झोंक रहा था, तब पड़ोस की एक बुढ़िया आई और बोली, अरे रघुवीर, 5 जवान बेटे हैं और तू अब भी चूल्हा झोंकता है। बड़े बेटे की शादी कर, बहू आएगी तो मदद करेगी। रघुवीर ने बताया कि हरीश की शादी तो 2 साल पहले हो चुकी है, लेकिन बहू सावित्री अभी तक मायके में है, क्योंकि घर में चारपाई नहीं है, कपड़े भी नहीं हैं। बुढ़िया ने तुरंत कुछ कपड़े दिए और हरीश को ससुराल भेजने की सलाह दी। हरीश अपनी पत्नी सावित्री को लेने गया, पर घर की हालत सोचकर उसे बुढ़िया के घर ही उतार आया। जब सावित्री को बुढ़िया ने बताया कि ये उसका घर नहीं, वह चौंकी, लेकिन सच जानने के बाद अपने असली घर आई। घर की हालत देख वह रो पड़ी, लेकिन फिर साहस जुटाकर पूरा घर साफ किया, नया चूल्हा बनाया और सबका इंतजार करने लगी। शाम को जब रघुवीर और उसके बेटे घर लौटे तो घर की बदली हालत देखकर चौंक गए। चूल्हों के हटाए जाने पर रघुवीर ने नाराजगी जताई तो सावित्री बोली, अब एक चूल्हे पर खाना बनेगा और हम सब साथ खाएंगे। रघुवीर ने जौ के दाने सावित्री के सामने रखे। उसने पूछा, क्या बस इतना ही मिलता है? और फिर सलाह दी कि राजा से 3 गुना जौ मांगा जाए। पहले तो रघुवीर डर गया, लेकिन सावित्री के समझाने पर राजा से बात की और राजा ने चुपचाप 3 गुना जौ दे दिए। सावित्री ने आधे जौ बचाकर रखना शुरू किया। 1 सप्ताह बाद फिर राजा से और अधिक जौ मांगे गए और राजा ने बिना विरोध दिए और बढ़ा दिए। फिर सावित्री ने दुकान खोलने की सलाह दी। हरीश से बाजार में दुकान शुरू की और धंधा चल निकला। धीरे धीरे घर में समृद्धि आने लगी। एक दिन सावित्री ने हरीश से कहा कि वह रोज रास्ते से जो कुछ मिले उसे लाया करें। हरीश से ऐसा करने लगा। एक दिन उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन एक मरा हुआ सांप दिखा तो वहीं ले आया। सावित्री ने उसे छत पर फेंकने को कहा। उसी समय रानी का हीरों का हार मुंह में दबाए एक चील उड़ी जा रही थी। उसने सांप देखा, हार छोड़कर सांप ले उड़ी। हार छत पर रह गया। सावित्री ने हार संभाल लिया। अगले दिन ऐलान हुआ कि जो रानी का हार दरबार में लाएगा उसे इनाम मिलेगा। सावित्री ने किसी को नहीं बताया। फिर उसने योजना बनाई। हार को महल के पीछे कूड़े में डाल दिया। हरीश को पुस्तक पढ़ने वाले ज्योतिषी की तरह राजा से मिलने भेजा। राजा के सामने रघुवीर ने सावित्री की बताई बातें दोहराई और कहा कि हार महल के पीछे कूड़े में मिलेगा। राजा ने खोज करवाई और सचमुच वहां हार मिल गया। सब चकित रह गए और हरीश से इनाम मिला। अब आनंदपुर में सावित्री की समझदारी की चर्चा हर गली में होने लगी। सीख, बुद्धि और साहस से बड़ी मुश्किल आसान हो सकती है। जब तक कोई अपना हक नहीं मांगता, तब तक उसे कुछ नहीं मिलता।